नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए कोरोना 100 की तरफ रुख करते हैं, जहां देश में कोरोना वायरस को संक्रमित लोगों की संख्या 15,712 हो गई है। तो वहीं इनमें से 2,231 लोग ठीक हुए हैं और 507 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,890 से ज्यादा हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सभी 11 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है और टेस्टिंग को बढ़ा दिया है। तो महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 3,650 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 210 से ज्यादा हो गई है। मुंबई में 20 से ज्यादा नर्सें कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। नर्सें जसलोक अस्पताल की हैं। महाराष्ट्र में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के खाते में सरकार 2-2 हजार रुपए डालेगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 340 के पार हो गई है, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई। वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1,370 से ज्यादा हो गई है। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 85 से ज्यादा हो गई है। तो वहीं 2 लोगों की मौत हुई। नालंदा का एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। गुजरात में कोरोना के 1,375 से ज्यादा केस हो गए हैं और 53 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 1,400 हो गई है। बीते 24 घंटे में 44 नए केस सामने आए हैं। वहीं महामारी से अब तक 22 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या। कल देर शाम धनबाद में एक मरीज मिलने के बाद राज्य में 34 हुए पॉजिटिव केस। यूपी में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,020 हो गया है। तो वहीं आगरा में आज 45 और सहारनपुर में 17 नए केस मिले हैं। देश में दफ्तरों के खुलने पर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि ऑफिस बिल्डिंग, लिफ्ट, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट डिसइंफेक्टेड करना होगा और साथ ही ऑफिस में शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश जारी करते हुए कहा कि कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन में मनमानी ना करें। लोगों तक कंपनियां जरूरी सामान ही भेजें। गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एमपी में फिर 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 1,389 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 73 की मौत हो गई है, जबकि 132 रिकवर हुए हैं। भोपाल में 9 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली है। 11 साल के एक बच्चे को भी कोरोना है और इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजधानी में कुल 12 मरीज बढ़े हैं। भोपाल में नगर निगम का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव में निकला। बता दें कि दीनदयाल रसोई में ड्यूटी के दौरान रैन बसेरे में खाना बांटा था। मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिक सेंटर बने इंदौर में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 890 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 71 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट में महज 9 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से मौत के बाद इंदौर में थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीएम शिवराज ने कोरोना के शिकार हुए टीआई को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही टीआई के परिजनों को 50 लाख की सहायता के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि उनके परिजनों को पेंशन भी मिलेगी और स्पेशल पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इंदौर में टीआई के निधन पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया और टीआई को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मृतक टीआई को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना की जंग हार गए। भोपाल में डीजीपी विवेक जोहरी ने थाना प्रभारी चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रदर्शित कर्तव्यपरायणता और साहस पर हम सभी गौरवान्वित हैं। शाजापुर में 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। तो लॉकडाउन में एमपी के चुनिंदा विभागों के सरकारी दफ्तर 20 अप्रैल से खुलेंगे। सभी विभाग के प्रमुख उप सचिव और प्रमुख सचिव के 1 पीए भी आएंगे। इसके अलावा 4th ग्रेड कर्मचारी भी दफ्तर आएंगे।
एमपी में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। उद्योगों में 8 की बजाय 12 घंटे काम लेने की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक यूनिट में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कामगार 5 की बजाय 6 दिन काम कर सकते हैं। बदले में ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा। कंपनी को कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करनी होगी। जो एरिया संक्रमित है उन एरिया से कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। तो कोरोना की वजह से एमपी सरकार नगर पालिका निगम एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है और इसके तहत पिछले महापौर और अध्यक्ष को कमान देने की तैयारी है। भोपाल में सीएम शिवराज कोरोना संकट को लेकर रात 8 बजे जनता से संवाद करेंगे और 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। तो वहीं लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि रात गहरी काली सूरज को रोक न पाएगी। जो मुश्किल है वो मुश्किल भी कट जाएगी। दुनिया आशा के उजियारे में मिट जाएगी। सागर में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद अलर्ट है। जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन को 3 दिन बढ़ा दिया है। अब टोटल लॉकडाउन 19 से 21 अप्रैल तक रहेगा। तो बुरहानपुर के नेपानगर में प्रवासी मजदूरों के लिए बने क्वारंटाइन सेंटर में लापरवाही सामने आई है। दरअसल सिवल गांव में मजदूरों को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया था, लेकिन आरोप है कि यहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा। बुरहानपुर के 8 बच्चों ने अपने अपने गुल्लक की राशि आरएसएस और सेवा भारती को कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान कर दिया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजधानी को सैनिटाइज किया जाएगा। राजधानी में कंटेनमेंट इलाकों के गली और मोहल्लों को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने 10 बड़ी मशीन खरीदी है। रीवा के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी लॉकडाउन का सदुपयोग कर रहे हैं। वे इन दिनों योगा कर रहे हैं और लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील भी कर रहे हैं। मंदसौर में नगर पालिका की टीम के कोरोना पीड़ित के घर से कुत्ते को पकड़कर मारने का वीडियो सब वायरल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संज्ञान लेते हुए मामले की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि कुत्ते को मारा नहीं है, पकड़कर सही जगह छोड़ा गया है। डॉग की मेडिकल जांच कराई गई। दरअसल नगर पालिका टीम ने एक डॉग को पकड़ा था, लेकिन पकड़कर मारने का वीडियो वायरल हो गया था। लॉकडाउन के बीच बैतूल के सालीवाड़ा गांव में विवाह संपन्न हुआ। विवाह में दूल्हा दुल्हन के अलावा पुजारी ने भी मास्क लगाया। राजगढ़ में कोरोना का पहला मामला सामने आया। जीरापुर तहसील के काछीखेड़ा गांव की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। वहीं गांव काछीखेड़ा को सील कर दिया गया है। तो महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती की गई थी और इस दौरान उसने बच्चे को भी जन्म दिया था। अस्पताल में ही महिला को सांस लेने की तकलीफ हुई थी। तब सैंपल जांच के लिए भेजा गया और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सागर में कोरोना का दूसरा केस सामने आया। 24 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 हो गई है। रायसेन के बरेली में पदस्थ 3 पटवारियों की शराबखोरी की तस्वीरें वायरल हुई हैं और इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। पटवारियों की भोजन व्यवस्था की ड्यूटी लगी थी, लेकिन ये सरकारी दफ्तर में शराब पीते दिखाई दी। रीवा में भोपाल और पुणे से बाइक पर सवार कई लोग पहुंचे। चोराटा थाना इलाके में पुलिस ने लोगों को रोका और फिर इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। ये लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे और अपने घर पहुंचने की कोशिश में थे। होशंगाबाद के इटारसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो गई है। कलेक्टर का कहना है कि इटारसी के मरीजों को अब भोपाल नहीं भेजा जाएगा। मरीजों का इलाज इटारसी के ही कोविड वार्ड में किया जाएगा। लॉकडाउन के इस दौर में मवेशियों के सामने भी भूख का संकट है। शाजापुर के युवाओं ने इनके पेट भरने का जिम्मा भी उठा रखा है, जो मवेशियों को खाना खिला रहे हैं। उमरिया के कोयला कामगारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए खुद ही सैनिटाइजर चैम्बर का निर्माण कर लिया है। कोयला खान के सभी कर्मचारी इससे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छतरपुर के रहने वाले एक प्रोफेसर ने कोरोना को लेकर एक अनूठी पहल की है, जिसमें कविताओं के जरिए कोरोना से बचाव और डॉक्टर पुलिस की मदद करने की अपील की गई है। छतरपुर में लॉकडाउन में अवैध शराब बेचने के खिलाफ प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। मामला सिविल लाइन थाना के सटई रोड स्थित शराब दुकान का है, जहां शराब की चोरी बिक्री हो रही थी। पुलिस ने लाखों की शराब जब्त की है।
उज्जैन में नीलगंगा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रमेश तोमर मुरैना से 16 दिन बाद पैदल उज्जैन पहुंचे। विसरा रिपोर्ट के सिलसिले में रमेश ग्वालियर गए थे और उस दौरान लॉकडाउन लग गया और रमेश को उज्जैन लौटने के लिए कोई साधन नहीं मिला। रायसेन के बेगमगंज में पक्का फाटक मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग पहुंचे थे। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। चेकिंग के दौरान यहां से 25 लोग भागे। लॉकडाउन में सीहोर के मंडी थाना इलाके में जमुनिया गांव में मजदूरों को बंधक बनाकर काम करवाने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और मजदूरों को छुड़ाया गया। विदिशा भोपाल सीमा पर युवाओं ने सैनिटाइज्ड चेक पोस्ट बनाया है। यहां पुलिस के सहयोग से युवा आने वाले लोगों को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर सीमा के अंदर आने दे रहे हैं। सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी ने सिंपल कॉन्सेप्ट पर एक यूनिक डिवाइस बनाई है। ये डिवाइस कोरोना के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगी। सागर के सनोंद थाना प्रभारी ने मानवता दिखाते हुए एक बुजुर्ग की मदद की। बुजुर्ग रोड किनारे बैठा हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास जाना है। थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से 80 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर के पास ले गए। सिंगरौली में चलित कैफेटेरिया का शुभारंभ किया गया। कैफेटेरिया पुलिसकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को सेवा देगा। चाय और पानी के लिए ड्यूटी पर तैनात लोगों को कैफेटेरिया के जरिए राहत मिलेगी। सतना में कोरोना संकट के बीच सड़क पर नोट मिलने से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि अमरपाटन में बाइक पर सवार महिला और पुरुष ने सड़क पर 10 और 20 रुपए फेंक दिए। बाद में लोगों ने नोटों को जला दिया। लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी दिन रात सेवा दे रहे हैं। नरसिंहपुर के अमित सिकरवार भी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी पहली शादी की सालगिरह होने के बावजूद भी वे घर नहीं जा सके। हालांकि उनका कहना है कि देश पहले बाकी सब बात है। रीवा में परिवार में मौत होने के बाद भी लोग गरीबों की सेवा में लगे हैं। बता दें कि संतोष साकेत के पिता की मौत होने के बावजूद भी वे गरीबों को खाना खिला रहे हैं। रायसेन के सिलवानी में जिम्मेदार अधिकारी ही लापरवाह नजर आए। नगर परिषद कार्यालय में किए गए सम्मान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। भोपाल में क्वारंटाइन किए गए लोगों के ठीक होने के बाद भी कोविड-19 का बोर्ड निकाला नहीं गया। निजामुद्दीन कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि बोर्ड लगा होने के कारण घर के बाहर सब्जी, दूध और राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं। तो वहीं आगर मालवा के सुसनेर में कोरोना संकट के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदू बुजुर्ग की मौत के बाद इन लोगों ने न केवल अर्थी बनाई बल्कि कंधा देकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी कराया। रीवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के असली सिपाही सफाई कर्मचारियों को पुलिस विभाग ने सम्मान कर हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच नगर निगम के सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सफाई कर रहे हैं। डिंडौरी में पूर्व मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। टमाटर लेने के लिए भीड़ उमड़ी। छतरपुर जिले के एक युवा नेता ने अपने ही खर्च से पूरे नगर को सैनिटाइज कर दिया। बता दें कि युवा कांग्रेस नेता नौगांव के अजय दौलत तिवारी हैं। लॉकडाउन जारी है तो वहीं इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फील्ड में ना सही लेकिन घर बैठे ही अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। रतलाम में ऐसे ही 2 सरकारी शिक्षक मौजूद हैं जहां स्कूल बंद है लेकिन लैपटॉप और मोबाइल पर उनकी क्लास जारी है। मंदसौर के मल्हारगढ़ में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया और इस दौरान लोगों को घर में रहने की अपील की गई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में क्षमता से कम कैदी हो गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के कारण जेल में कैदी कम हुए हैं। नरसिंहपुर के झौंतेश्वर आश्रम में ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ पूजन को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में संकट के इस दौर में धैर्य और संपूर्ण विधि विधान से बद्रीनाथ के पूजन की जरूरत है। रतलाम में लॉकडाउन का उल्लंघन करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सतना में कोठी पुलिस बेजुबानों की मदद के लिए आगे आई। पुलिस पशुओं के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। शाहजहांपुर में दीनदयाल रसोई में 3000 गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है और पैकेट तैयार कर बांटा जा रहा है। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार से ऑनलाइन चर्चा की बात करते हुए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में राशन की समस्या से निपटने के लिए होम डिलीवरी का काम किया जा रहा है, वैसे ही गांव में मोबाइल राशन शॉप चालू हो। रीवा के तंतर तहसील के खटिया गांव के टीचर्स ने कोरोना की जंग में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए एक दिन के वेतन को
प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया है। टीकमगढ़ में कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। उनके लिए प्लास्टिक की थैली में भरकर घटिया तरीके से खाना दिया जा रहा है। झाबुआ के 35 मजदूर पश्चिम बंगाल में फंसे, उन्होंने सरकार से घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। खंडवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से एक कोरोना पॉजिटिव महिला बाथरूम का बहाना बनाकर वार्ड से फरार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 20 अप्रैल को इंदौर की जनता से आधे घंटे के लिए पूजन का आह्वान किया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद भी कुछ धंधेबाज मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। आबकारी पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को दबोचा है जो लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब की अवैध बिक्री की साजिश रच रहे थे। देवास में कोरोना योद्धा पर हमला हुआ है। जिले के खातेगांव में जब सफाईकर्मी सफाई करने पहुंचा तो कोयला बाखल में सफाई कर्मचारी पर युवक ने अपने 3 साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज ठीक होकर एम्स से डिस्चार्ज हो गया है और अब तक 36 में से 25 मरीज ठीक हो गए हैं, वहीं 11 का इलाज जारी है।